हेलो। टेक्सटाइल इंटरप्रेन्योर्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक छोटी सी मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने सबसे पहले टेक्सटाइल इंटरप्रेन्योर के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन स्ट्रक्चर क्या है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेन स्ट्रक्चर को जब आपने ध्यान से देखा और समझा, उसमें एक मार्केट स्ट्रेटजी निकल के आती है। हमने देखा था टेक्सटाइल ओवरव्यू में कि मोनोमर से स्टार्ट होता है टेक्सटाइल, और गारमेंट्स तक जाके फिनिश होता है। उसके बाद एंड कस्टमर उस गारमेंट का यूज करता है। तो इन सभी स्टेप्स के अंदर जब वन बाय वन आप दोबारा से उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि जैसे ही हम मोनोमर से गारमेंट्स की तरफ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट और स्पेस की रिक्वायरमेंट डिक्रीज होती है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कहो कि जो मैंने मोनोमर्स बनाने हैं तो बहुत बड़ा प्लांट चाहिए, बहुत बड़ी ग्रांट ग्रांट चाहिए, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत परमिशंस चाहिए गवर्नमेंट्स की। मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनाना है, पॉलीमर्स से आगे आपको फाइबर बनाना है। तो जैसे जैसे आप आगे गारमेंट की तरफ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट और जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है। जैसे प्लांट्स के लिए हो गया, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रही है, मोनोमर्स पॉलीमर्स की बात करते हैं, फाइबर्स की बात करते हैं, फिर यान की बात करते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया में भी टॉप ही कुछ लोग हैं जो यान बनाते हैं, क्योंकि स्पिनिंग तो होती है लेकिन जो रो यान है वो सिर्फ और सिर्फ दो चार कंपनियां बनाती हैं, जैसे रिलायंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी हैं जो यान डेवलप करती है इंडिया के अंदर। इसमें ये नहीं कि बहुत 15-20 लोग हैं या 50 लोग, ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड ही लोग हैं जो यान डेवलप करते हैं, जो रो यान देते हैं। उसके बाद का प्रोसेस अलग है। ठीक है, पीओवाई हम बोलते हैं, जो रो यान होता है उसको। तो उसके बाद जो प्रोसेस है, यार्न के बाद स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद उसके बाद फैब्रिक। तो जैसे जैसे हम फैब्रिक तक आते हैं, हमारा जो जो रिक्वायरमेंट है स्पेस की वो कम हो जाती है। आप मशीन लगा सकते हो, लगाने वाले 10 मशीन से भी काम कर सकते हैं और लगाने वाले 1000 मशीन भी लगाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट की बात करें कि हाँ जी बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, वो नहीं रहता है। अब डाइंग मिल लगानी है, ठीक है, प्लांट होता है, उसका बहुत बड़ा प्लांट होता है, लेकिन हाँ अगर बात करें यार्न डेवलपमेंट की बात करें, फाइबर की बात करें, तो उससे छोटा ही होता है। और उसके आगे जाते हैं, जब हम वैल्यू एडिशन में जाएं, डाइंग में जाते हैं, प्रिंटिंग में जाते हैं। डिजिटल प्रिंट के लिए आपको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत छोटे से स्पेस में डिजिटल प्रिंट की मशीन लग जाती है जो आरएफडी के ऊपर प्रिंटिंग करती है। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 20-22 लाख के अंदर फैक्ट्री चालू हो जाती है। और हम बात करेंगे वन बाय वन इन सब चीजों के बारे में भी, हर प्रोडक्ट के बारे में, कहाँ से कहाँ बिजनेस इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट है, और मार्केट में कौन कौन सी मशीन अवेलेबल हैं, उनके क्या आउटपुट हैं, वो वन बाय वन हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो आगे और चलते हैं। अगर हम गारमेंट स्टिचिंग यूनिट की बात करें, स्टिचिंग यूनिट आप 10 मशीन से शुरू करना चाहो तो आमतौर पे 5 से 10 लाख के अंदर एक यूनिट स्टार्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम मोनोमर से लेके गारमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिक्रीज होती है। ये आप ऑब्जर्व करोगे इन चीजों को। लेकिन इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट तो डिग्री होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो इंक्रीज होता है, रिवर्स में होता है। क्योंकि मोनोमर से आगे जब जान की बात करते हैं तो वहां जो प्राइस डिफरेंस होता है बहुत माइनर होता है, 2%, 3%, 5%, इतना ही। लेकिन जब तक हम गारमेंट्स तक जाते हैं तो हमारा जो मार्जिन है वो 10% तक हो जाता है। तो गारमेंट जब एंड कस्टमर जाता है तो वो तो आप गिन ही नहीं सकते। 100% भी होता है, 200% भी होता है, 400 टाइम्स भी होता है। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद कस्टमर तक जाने में 400 टाइम, मतलब 400% पे भी 4 टाइम्स तक भी मार्जिन रहता है। तो ये
गारमेंट्स तक जितने भी काम है वो B2B के अंदर आते हैं, और गारमेंट्स के बाद जो एंड कस्टमर है वो B2C है। और आप इसमें 3 मॉडल पे आप काम कर सकते हो, B2B में कर सकते हो, B2C में करके हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन आजकल कुछ नए मॉडल्स और आ गए हैं, M2C भी हो गया अब, मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कस्टमर। मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं हम तो M2C करते हैं। वो कहते हैं जी हम भी बनाते हैं, हम ही होलसेलर हैं, हम ही डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ही सप्लायर है, डायरेक्ट कस्टमर तक हम पहुंचाते हैं। और उसके लिए बहुत अच्छा मीडियम है आज का ऑनलाइन। पूरे मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प करके डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाते हैं। तो कई स्कोप हैं, लेकिन कपड़े में एक लिमिटेशन भी है ऑनलाइन की, फील फॉल सबसे बड़ी इनको। जो महंगे कपड़े होते हैं वो ऑनलाइन में कम बिकते हैं, आपने देखा होगा। जो रेगुलर आइटम्स होती हैं वो ई कॉमर्स में ज्यादा बिकती है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट डालिए और कुछ एग्जांपल्स देके बताइए कि रियली में मैं ठीक हूँ या गलत बहुत बात कर रहा हूँ। आप बता सकते हैं उसके बारे में। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से एक मार्केट की स्ट्रेटेजी है। तो अब आपने ये देखना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है, आपका इंटरेस्ट कोर क्या है, आप क्या चीज बनाने में आपको इंटरेस्ट आता है। तो टेक्सटाइल बहुत बहुत ही वाइड स्कोप है, बहुत डीप स्कोप है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे, कहाँ एंट्री चाहते हैं, कहाँ एग्जिट चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड है। तो ये मार्केट स्ट्रेटेजी है टेक्सटाइल की, आपने डिसाइड करनी है। आप सब मुझे अपनी अपनी जो मार्केट स्ट्रेटेजी है, आप किस पॉइंट पे आप खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और या मुझे कमेंट कीजिए या इस पे शेयर कीजिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आपकी अगर कोई चैलेंज अगर है तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल द टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और हम आगे एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, मैं उस टॉपिक पे ही हम वीडियो बनाते चले जाएंगे, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता जाए, और अपनी लाइफ में आप एक एक गुड मार्जिन से अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश कर सके। थैंक यू ऑल द टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज नहीं भूलिएगा। थैंक यू, यही मेरे लिए सपोर्ट है, और इसका ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।